गुजर बसर क्या बात कर रहे हैं, हालात इतने वो हो गए हैं, पैसा कमाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। गली मोहल्ले दे राजा वेखन आंदे। अब आपने बात ही ऐसी पूछ रही राणा साहब, बहुत बुरे हालात, नाउज़ुबिल्लाह कपड़े उतारने पड़ेगा। मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताता, नचिता झुम झुम तथै तथै ताता, झुम झुम छनना झुम झुम छनना, क्रांत 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 दादा धा मधुबन में राधिका नाचे रे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, ये जो सॉन्ग मैंने जो आपको सुनाया, इसका मकसद आज ये आप भी सोच रहे होंगे कि नवीद राना हमेशा मेलोडी सॉन्ग सुनाता है, आज क्या ऐसा हुआ जो क्लासिकल पे आ गया। तो मैं आपको बताता चलूँ, हमारे साथ आज मौजूद है मुल्क का एक ऐसा नाम कि जिनकी पूरी ज़िंदगी कथक डांस में गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया डांस करते हैं? माशाल्लाह मुझे तो बहुत देर हो गई है। ये तो वो है ना चीज़ कि आप करते जाओ जैसे समुंदर है, रुकता नहीं। और ये डांस और सिंगिंग ऐसे ही है कि ये रुकता नहीं, इसे सीखते जाओ उतना ही निखार आता है इसमें। पहले होता था कि कथक डांस देखने के लिए, क्योंकि आज जो बाजारों का रुख लोग किया करते थे, लोग कई कई देर कितने कितने घंटे बैठ के और रक्स देखा करते थे। ये चीज़ अब बाजार से निकल के स्टेज पे मुंतकिल हो गई, क्या कहना चाहेंगे? पहले देखे ना, अगर आप पुराने ज़माने में जाए ओल्ड, उसमें महाराजा बैठकर सुनते थे, ये एक आर्ट ही नाता है। और आजकल एक तरह मैं साफ बात करूँगी, पैसे की हवस। जैसे आप देख ले, आप स्टेज पर चले जाए तो वो क्या है, वो सिर्फ ये है कि पैसा कमा लो और अपने आप को पेश कर दो। अब अगर आप कथक डांस की तरफ आते हैं तो इधर मेरे ख्याल से आजकल कोई इतना खास नहीं दे रहे। यानी कि पहले राजा देखने आते थे, महाराजा देखने आते थे, हुन गली मोहल्ले दे राजा वेखन आंदे ने। हाँ, इस तरह ही लगा लो तुसी मिसाल। देखिए ना, जो ये आर्ट है इसको ओपन करना चाहिए किसी भी तरह से। अब आप अगर स्टेज वालों के पास जा रहे हो तो वो सबको पता है वो क्या कुछ हो रहा है उधर। अच्छा फलक, ये तो हो गए बाकी सवाल। आप मुझे ये बताएं कि गुजर बसर कैसे हो रहा? अब आपने बात ही ऐसी पूछ रही राणा साहब, गुजर बसर क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप कहते हैं कि संजीदगी से काम करें, कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि स्टेज में जाकर करें, अब देखिए कथक डांसर के लिए स्टेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब पैसा कमाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए घर के हालात इतने वो हो गए हैं कि कथक को कोई अहमियत नहीं दे रहे ये लोग। मैं तो साफ ये कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा कि ज़रा इसकी तरफ भी तवज्जो करें। बहुत बुरे हालात हैं, आगे जाकर मुझे तो अंधेरा ही नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे हमें भी अपने नाउज़ुबिल्लाह कपड़े उतारने पड़ेंगे कि स्टेज पर जाकर जैसे हो रहा है। जी तो नाज़रीन, हमने आपको सुनाई फलक की बातें। ये वो आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने काम सीखा हुआ है, जिनको डांस आता है, जिनको डांस के बारे में हाउ नो नहीं है, सिर्फ जिन्होंने डांस की अलिफ से लेके ये तक सब कुछ सीखा हुआ है। नाज़रीन, ये वो तबका है कि ये स्टेज पे जाके अपने कपड़े नहीं उतार सकता। ये वो तबका है जो गंदे इशारे करके लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकता। ये इम्प्रेस कर सकते हैं अपने टैलेंट से, अपने काम से। तो खुदारा मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि इन लोगों के बारे में सोचें, इन लोगों को काम दें, क्योंकि इन लोगों को और कुछ नहीं आता, इनको तो सिर्फ काम भी यही आता है। इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। नाजरीन, मैं आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए, ऐसे लोगों को काम दीजिए। ये वो फनकार हैं कि जो आइटम सॉन्ग करने पे आए तो इनसे ज़्यादा अच्छा डांस कोई नहीं कर सकता। ये वो फनकार हैं कि अगर इनको वीडियो सॉन्ग में लिया जाए तो परफॉर्मेंस के साथ साथ डांस भी इन जैसा कोई नहीं कर सकता। तो प्लीज़ इनका ख्याल कीजिए, इन्हें काम दीजिए, ऐसे लोगों को आगे प्रमोट कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।